अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में पक रहा है खशखाश रेसिपी, जो कि आज हम खशखाश को धोना भी सीखेंगे, साथ साथ उसको पीसना और उसको बनाना भी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल रेसिपी फॉर खशखाश की। तो चलिए व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है खशखाश हमें लेनी है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब। अच्छा, तो व्यूअर्स आपको बताती चलूँ, जो खशखाश जो होती है वो गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है। तकरीबन लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको परफेक्ट तरीके से इसका वॉश करना नहीं आता। इसके अंदर काफ़ी मिकदार में जो है मिट्टी रेत मौजूद होती है, और अगर इसकी सफाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं की गई तो बिल्कुल भी ये टेस्टी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जो है हमने खशखाश के अंदर काफ़ी सारा जो है पानी अच्छे से डाल दिया था और उसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसको क्लीन करने का तरीका मैं आपको बहुत आसान सा तरीका समझाऊंगी। सबसे पहले जो है मैंने एक बाउल लिया है, फिर एक छलनी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमारे खशखाश का जो पानी है उसको स्पून की मदद से हमें राउंड ऑफ करते रहना है, और साथ साथ जो है इसके अंदर हम अपनी खशखश को डालना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अभी जो है तकरीबन मैंने हाफ़ खशखश को जो है छान लिया है, ठीक है ना। हाफ़ जो होगी उसके अंदर हम दोबारा से पानी न्यू ऐड करेंगे, और उसके इसी प्रोसेस से हम जो है दोबारा से इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हाफ़ को मैंने अलग कर दिया। अब बॉल मैंने अपना धो लिया है, दोबारा से हमने वही छलनी रख दी है, और उसके बाद जो है जो हमारी हाफ़ खशखश बची हुई थी उसी को इसी तरीके से हिलाते हुए अपनी छलनी के अंदर डाल देना है। इस तरीके से जब आप हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो खशखाश के जो बीज जो नीचे बैठ जाते हैं, वो जब हम स्पून की मदद से हिलाते हैं तो सारे के सारे जो है ना ऊपर होते हैं और सारे बीज अलग हो जाते हैं, और जो मिट्टी होती है वो हमारी नीचे बैठ जाती है। देखें, अब मैंने आपको दिखाया कितनी सारी मिट्टी हमने फ़र्स्ट टाइम प्रोसेस में हमने इतनी सारी मिट्टी को खशखाश के अंदर से निकाल दिया। इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस जो है 4 मरतबा लाजमी आपको खशखाश को अगर अच्छी तरीके से वॉश करना है तो आपको प्रोसेस बिल्कुल यही इसी तरीके से आपको 4 मरतबा करना होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइम भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके अंदर भी आपको काफ़ी मिट्टी इसके अंदर मिलेगी। सेम इसी तरीके से प्रोसेस करना है। जब भी आप खशखाश को वॉश करें तो आपको न्यू पानी ही ऐड करना है उसके अंदर, आपको वही निकला हुआ पानी यूज़ नहीं करना, ठीक है। खशखाश जो होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होती है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये देखिए मैंने अब सेकंड टाइम के इसके अंदर देखें 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमारी रेत मौजूद है। इसी तरीके से मैं इसको 3 मरतबा, ये 4 मरतबा इसको इस प्रोसेस से गुजारूँगी, और ये देखिए मैंने 4 मरतबा इस प्रोसेस से इसको गुजार दिया है। अब हम इसको पीसने का तरीका बताएंगे। तकरीबन जो लोग होते हैं ना इसको पीसने से घबराते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है पीसने का वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो आज मैं आपको मशीन के अंदर इसको पीसना बताऊंगी। हमें जो मसाला मिक्सी है उसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है खशखाश को ले लेना है, और उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ही हमें पानी को ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है हमें इसको अपनी मशीन के अंदर ब्लेंड कर लेना है, ये देखें। और इसको इतना ब्लेंड करना है कि हमारी ये जो येलो रंग के हैं हमारे ये जो बीज, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से वाइट हो जाएगा, और ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। आप जब खशखाश का एक दाना हाथ में लेके देखेंगे तो वो राउंड होगा, बट जब ये पीस जाएगा तो वो बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट की तरह हमने सारी खशखाश को पीस ली है। अब हम इसको बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको खशखाश की सब्ज़ी या सालन बनाना भी नहीं आता और बिल्कुल भी उनको इसका टेस्ट उठाना नहीं आता। तो आज मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी सिखाऊंगी। सबसे पहले जो है हमें एक पैन के अंदर 1.5 कप जो है ऑयल ले लेना है, ठीक है। ऑयल को गर्म करने के बाद 4 अदद इसके अंदर प्याज डालनी है, दरमियानी साइज़ की। इसके अंदर प्याज और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। अच्छा, प्याज हमारी जो है हल्की सी सुनहरे कलर की हो जाएगी तो इसके अंदर फिर हम अपने टमाटर को ऐड कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, और इसका बल हल्का सा सुनहरा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसके अंदर टमाटर को ऐड कर देंगे। अब तकरीबन 6 अदद के करीब जो है टमाटर को कटिंग करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, तो व्यूअर्स साथ साथ हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। और अब उसके बाद जो है हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। अच्छा, तो 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून के करीब जो पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड की है, और 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे कि हमारे सारे जो मसाले ना अच्छे से भुन जाएँ, रोस्ट हो जाएँ, ठीक है। टमाटर का पेस्ट भी एक जान हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, उसके बाद हमें जो
हमारी जो खशखाश थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम के अंदर पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी सारी खशखाश जो है ना ड्राई हो जाएगी। ये देखिए 30 मिनट बाद देखिए हमारी खशखाश बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। इसका नमक मिर्ची हर चीज़ परफेक्ट है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो व्यूअर्स देखिए फटाफट से हमारी खशखश रेडी हो चुकी है। फाइनली लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड किया है चॉप किया हुआ हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्ची, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स मैं आप लोग को बताती चलूँ, काफ़ी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इसको धोने से घबराते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनकी एक आधी मिट्टी इसके अंदर रह जाती है, जिससे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं पक पाती। और कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इसको पीसने से घबराते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही आसान सी तरीका इसको धोने का, इसको पीसने का और उसको पकाने का लेकर आई हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए खशखाश की सब्ज़ी आपसे कैसी बनी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।